एक बार जंगल में तेज बारिश और तूफान आया। उस तूफान की वजह से नदी में 2 अंडे बहते हुए एक सूखी जगह पर आकर रुक गए। कुछ दिनों बाद उनमें से एक अंडा फूटा और उसमें से एक छोटा सा कौवे का बच्चा बाहर निकला। उसने इधर उधर देखा, लेकिन दूर दूर तक उसे कोई दिखाई नहीं दिया सिवाय एक और अंडे के। वो उदास होकर उसी अंडे से चिपककर भूखा प्यासा बैठा रहा। कुछ दिनों बाद दूसरा अंडा भी फूटा और उसमें से एक नन्ही गौरैया का बच्चा बाहर निकला। नया दोस्त पाकर कौवे का बच्चा बहुत खुश हो गया। अब दोनों साथ साथ रहते। तुम कौन हो? मैं एक प्रवासी हूँ। तुम यहीं से निकले हो? हाँ, इस अंडे से। वो पेड़ क्या है? वो एक बड़ा पेड़ है। चलो साथ में चलते हैं। हाँ, ये जगह अनोखी है। देखो पेड़ कितना बड़ा है। हमें वहाँ तक जाना है। दूर दूर तक पैदल चलकर खाना तलाशते और जैसे तैसे अपना पेट भरते। धीरे धीरे समय बीता और दोनों बड़े हो गए। एक दिन रही थी, गर्म रेतीली हवा चल रही थी। गौरैया को कहीं भी खाना और पानी नहीं मिला। वो भूख प्यास से बेहाल हो गई और वहीं जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ी। उसकी सांसें लगभग थम सी गई थीं। तभी कौवा उसे ढूंढता हुआ वहां पहुंचा। उसने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वो बेजान सी पड़ी थी। कौवा उसे तुरंत उठाकर एक पेड़ की छाया में ले गया। तू चिंता न कर, तुझे कुछ नहीं होगा। और पास के तालाब से पेड़ के पत्ते में पानी भर कर लाया। उसने धीरे धीरे पानी गौरैया के मुंह पर डाला। कुछ ही देर में गौरैया को होश आने लगा। फिर कौवा तालाब के पास गया, मिट्टी खोदकर कुछ केंचुए निकाले और उसे खिलाया। सुबह होते ही कौवा वहां से रोता हुआ चला गया। मगर वो अपनी नन्ही दोस्त गौरैया को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। वो जंगल से लकड़ी लाकर वहीं कुछ दूरी पर अपना घर बनाकर इसी उम्मीद में रहने लगता है कि जब गौरैया का गुस्सा ठंडा होगा तो वो उससे बात करेगी। कुछ दिन बीत गए, मगर अब गौरैया उससे बात नहीं करती थी। एक दिन दूर कहीं गौरैया की मुलाकात एक नए दोस्त लाल चिड़िया से हो जाती है, जो एक मेल चिड़िया होती है। अरे तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? इस इलाके में तो खाना मिलना भी मुश्किल है। हाँ, मैं अक्सर अकेली ही खाना ढूंढती हूँ। आदत सी हो गई है। तुम नए लग रहे हो यहाँ। सही पहचाना, मैं दूर वाले जंगल से आया हूँ। सोचा नई जगह देखी जाए, शायद नए दोस्त भी मिल जाएं। दोस्त? यहाँ बहुत सारी बातें होती हैं और दोनों गहरे मित्र बन जाते हैं। तुम हमेशा इतनी शांत रहती हो। जिंदगी ने सिखा दिया, ज्यादा उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए। लेकिन साथ हो तो सफर आसान हो जाता है। अकेले चलना जरूरी नहीं। क्या तुम सच में दोस्त बनना चाहते हो? दोस्त, और अगर तुम चाहो तो साथी भी। तो फिर मुझे अपना घर दिखाओ। हाँ बिल्कुल, चलो मेरे साथ। तुम यहाँ अकेले ही रहते हो? हाँ, बचपन से अकेला। मुझे नहीं पता मेरे माँ बाप कहाँ हैं। मेरा घोंसला पास ही है, बड़ा नहीं है पर सुरक्षित है। अगर चाहो तो आज वहीं रुक सकते हो। तुम मुझ पर इतना भरोसा कर रही हो? दिल कह रहा है तुम बुरे नहीं हो। फिर आज से मैं अकेला नहीं और तुम भी नहीं। हाँ, अब हम साथ रहेंगे। गौरैया नए दोस्त को अपने घोंसले में ले जाती है। ये रहा तुम्हारा नया घर। मैं बहुत जगह उड़ा पर घर जैसा एहसास पहली बार हुआ है। मैं रहना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। गौरैया का दोस्त उसकी बात मानकर उसके साथ ये देखकर अंदर से झुलझुला जाता है। तो आखिर तुम्हें नया साथी मिल ही गया गौरैया। याद है जब हम दोनों भूखे प्यासे जंगल में भटकते थे, तब सिर्फ मैं था और तुम थी। मैंने तुम्हें मरते हुए देखा था, तुम्हें पानी पिलाया, तुम्हें बचाया, और आज तुम मुझे देखना भी नहीं चाहती है। मैंने सोचा था हम हमेशा साथ रहेंगे, पर शायद मैं तुम्हारी कहानी का बस एक गुजरा हुआ हिस्सा था। तुम्हारी खुशी देख रहा हूँ मगर दिल मान ही नहीं रहा, क्योंकि उस खुशी में अब मेरी कोई जगह नहीं रही। जिसे अपना सब कुछ समझ लिया उसी ने सिखा दिया अकेला होना क्या होता है। शायद गलती मेरी ही थी, मैंने दोस्ती को घर समझ लिया और तुमने उसे बस एक रास्ता। ठीक है गौरैया, अगर मेरी कमी का एहसास तुम्हें नहीं है तो एक दिन मैं तुम्हें महसूस करवाऊंगा। और ठान लेता है कि एक दिन तुझे एहसास दिलाऊंगा कि जिसे आप सबसे ज्यादा। कुछ दिनों बाद गौरैया ने एक अंडे को जन्म दिया।
गौरैया अंडे को बहुत प्यार करती और उसका ख्याल रखती। एक दिन गौरैया लाल चिड़िया के साथ खाने की तलाश में दूर निकल जाती है। इधर कौवे ने अच्छा मौका देखकर गौरैया के अंडे को चुपके से उठाकर चील के घोंसले में रख देता है और वहां से थोड़ी दूर एक दूसरे पेड़ के नीचे आराम से लेट जाता है। इधर चील के अंडों के टूटने का समय नजदीक था। पुरुष चील बेसब्री से अंडों से बच्चे बाहर आने का इंतजार कर रहा था, क्योंकि वह पहली बार पिता बनने वाला होता है। 2 अंडे फूटे, उसमें से 2 चील के बच्चे निकले, मगर जब तीसरा अंडा फूटा तो उसमें से नन्हा गौरैया का बच्चा निकला। गौरैया के बच्चे को देखकर चील चौंक गया और माँ चील से झगड़ा करने लगा। ये लाल चिड़िया मेरी नहीं है, ये किसका बच्चा है? मुझे नहीं पता, मैंने तो कुछ नहीं किया। ये अंडा कहाँ से आया? ये कैसे हो सकता है? हम चील हैं और ये तो गौरैया है। और गुस्से में उस नन्हे बच्चे को उठाकर घोंसले से दूर छोड़ आया। चलो अब और इंतजार नहीं। अरे धीरे धीरे, चुप, मेरे साथ चलो। बस करो। चला जा यहाँ से और दोबारा लौट कर मत आना। पापा मुझे अकेला मत छोड़ो पापा। और उदास होकर घोंसले के पास बैठ गया। अब गौरैया का नन्हा बच्चा अकेला रोता हुआ तपती धूप में भूखा प्यासा चलता जा रहा था। हे भगवान, मेरी क्या गलती है? मैंने तो अभी उड़ना भी नहीं सीखा। मम्मी पापा, आपने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्या दुनिया ऐसी ही होती है? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? मुझे भूख भी लगी है। पापा, मम्मा। ये तो उसी बच्चे की आवाज है। कहीं चील ने उसे छोड़ तो नहीं दिया? क्यों रो रहे हो मेरे बच्चे? मेरे मम्मी पापा मुझे छोड़ गए, मैं अकेला हूँ। अकेले नहीं हो, अब मैं हूँ तुम्हारे साथ। पापा कभी अकेला न छोड़ना। चलो बच्चे, घर चलो। पापा मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दोगे? हाँ बेटा, ये लो बेटा पानी पी। बच्चा हमारे। किधर हो तुम? उम्मीद है जिंदा है। हाँ, ढूंढ लेंगे। हे भगवान, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरी नन्ही सी जान को मुझसे क्यों छीन लिया? मैंने तो बस अपना छोटा सा घोंसला बनाया था, हर सपना जोड़कर। क्या मेरी खुशियाँ इतनी बड़ी गलती थी? हे भगवान, तू सब देखता है ना, तो तू ये भी देख रहा होगा कि मैं हर पेड़ हर झाड़ी में उसे पुकार रही हूँ। मेरी आवाज बैठ गई है भगवान, पर मेरा दिल अभी भी उसे पुकार रहा है। मुझे मेरा बच्चा लौटा दो प्रभु, मैं उसकी जगह अपनी जान दे दूंगी। बस एक बार उसे अपनी पंखों में छुपा लेने दो। एक दिन तलाशते तलाशते वह उसी पेड़ के पास पहुंची जहां कौवा रहता था। तुमने मेरा बच्चा मुझसे क्यों छीना कौवे? हाँ, मैंने ही तुम्हारा अंडा चुराया था। मैं चाहता था कि तुम समझो अपनों से दूर होने का दर्द क्या होता है। दर्द सिखाने के लिए तुमने एक मासूम को इस्तेमाल किया? दर्द सिखाने के लिए तुमने एक मासूम को इस्तेमाल किया? जब तुमने मुझे घोंसले से निकाला था, तब मेरा दिल भी ऐसे ही टूटा था। मैंने तुम्हें घोंसले से निकाला था, दिल से नहीं। तुमने पूछा भी नहीं, बस फैसला सुना दिया। मुझे लगा तुमने मुझे छोड़ दिया, मैं अकेला पड़ गया था। अकेलापन बांटने से कम होता है, छीनने से नहीं। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था, इसलिए गलत रास्ता चुन लिया। प्यार हक नहीं देता, जिम्मेदारी देता है। अगर सच में परवाह थी तो भरोसा रखते, बदला नहीं लेते। मुझसे गलती हो गई, मैंने अपने गुस्से को प्यार समझ लिया। गलती मान लेना ही पहला कदम है, लेकिन भरोसा दोबारा कमाना पड़ता है। क्या तुम मुझे एक मौका दोगी? अब मैं बदला नहीं, बस भरोसा निभाना चाहता हूँ। मौका तुम्हें नहीं, हमारे रिश्ते को मिलेगा, लेकिन याद रखना, सच्चा प्यार कभी छीनता नहीं, साथ निभाता है। जैसे ही गौरैया अपने बच्चे और अपने साथी लाल चिड़े के साथ वहां से उड़ गई, कौवा बस चुपचाप उन्हें जाता हुआ देखता रह गया। उसके पंख ढीले पड़ गए थे और आंखों में पछतावे की नमी भर आई थी। मैंने बदला लेने के चक्कर में क्या कर दिया? जिसे मैं सबसे ज्यादा अपना मानता था, उसी को दुख दे दिया। उस रात कौवा अपने घोंसले में नहीं गया, वह उसी पेड़ के नीचे बैठा रहा जहां कभी वह और गौरैया साथ बैठकर घंटों बातें किया करते थे। उधर कुछ दिनों बाद गौरैया की तबीयत अचानक खराब हो गई।
लाल चिड़े, आज मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं उड़ भी नहीं पा रही, बच्चे के लिए खाना भी नहीं ला सकी। अरे गौरैया, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? तुम आराम करो, मैं हूँ ना। लेकिन मेरा बच्चा सुबह से भूखा है, उसकी रोने की आवाज से टूट जाता है। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं अभी जाता हूँ और ढेर सारा खाना लेकर आता हूँ, तुम्हारे बच्चे के लिए भी और तुम्हारे लिए भी। सच में तुम हमारे लिए इतना करोगे? प्यार में इतना या कम नहीं होता गौरैया, तुम बस ठीक हो जाओ, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। भगवान करे तुम्हें कुछ ना हो, जल्दी वापस आना। मैं अभी आता हूँ, तुम बस हिम्मत रखो। इतना कहकर लाल चिड़ा जंगल की तरफ उड़ गया। खाना ढूंढते ढूंढते वह जंगल के उसी हिस्से में पहुंच गया जहां उसकी पहली मुलाकात गौरैया से हुई थी। अचानक उसे किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। लाल चिड़ा घबराकर उस दिशा में बढ़ा। जब वह पास पहुंचा तो उसने देखा कि एक बूढ़ा लाल चिड़ा घायल हालत में जमीन पर पड़ा था। उसके पंखों से खून निकल रहा था। आप कौन है? आप कौन है? आप कौन है? तू मेरा बेटा है। कई साल पहले जब तुम, मैं और तुम्हारी माँ साथ में खाना ढूंढने निकले थे, तभी शिकारियों ने हम पर हमला कर दिया था। तुम्हारी माँ घायल हो गई थी। उस अफरा तफरी में तुम जंगल में कहीं गुम हो गए थे। जब तुम्हारी माँ ठीक हुई तो हमने तुम्हें बहुत ढूंढा, दिन रात ढूंढा, लेकिन तुम कहीं नहीं मिले मेरे बच्चे के। लेकिन बेटा, भगवान ने आज हमें मिला दिया, मगर समय बहुत कम है। तेरी माँ और तेरे भाई बहन बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। क्या हुआ उन्हें? कुछ देर पहले शिकारी आए थे, उन्होंने पूरे परिवार को पकड़ लिया। मैंने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं अकेला था और वो बहुत ताकतवर थे। ये सुनते ही लाल चिड़ा सन्न रह गया। हे भगवान, ये कैसा इम्तिहान है? एक तरफ बीमार पत्नी गौरैया और दूसरी तरफ उसका असली परिवार। तभी पीछे से एक आवाज आई। अगर दिल साफ हो तो रास्ता खुद बन जाता है। तुम अकेले नहीं हो। तुम यहाँ? मैं रोज दूर से गौरैया और तुम्हारे परिवार का ख्याल रखता हूँ, तो क्योंकि मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ और आज शायद भगवान ने मुझे मौका दिया है। तुम अपने परिवार को बचाने जाओ, गौरैया और बच्चे की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। तुम्हारा परिवार तुम्हारा इंतजार कर रहा है और गौरैया मेरी पुरानी दोस्त है। इस बार मैं उसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। अगर तुमने आज मेरी मदद की तो मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगा। दोस्ती में एहसान नहीं होते, बस साथ होता है। अब आएगा खेल का असली मजा। गौरैया, मैं आ रहा हूँ। कौवा कुछ केंचुए लेकर गौरैया के घोंसले के पास जा पहुंचा। गौरैया कमजोर हालत में अपने बच्चे के साथ लेटी थी। कौवे को देखकर वह चौंक गई। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। लाल चिड़ा कहाँ है? मैंने उसे देखा था, वो किसी बूढ़े लाल चिड़े के साथ चला गया। क्या मतलब? शायद उसे उसका पुराना परिवार मिल गया। तो क्या उसने हमें छोड़ दिया? हाँ, हमेशा के लिए। अब वो कभी लौटकर नहीं आएगा। गौरैया, अपना ख्याल रखना, चलता हूँ मैं। हे भगवान, अब मैं अकेले क्या करूं? कैसे खाना लाऊं और कैसे बच्चे का ख्याल रखूं? अभी तो मुझ में चलने की ताकत भी नहीं बची है, मदद करो मेरी। क्या हुआ मम्मा, आप क्यों रो रही हो? कुछ नहीं मेरे बच्चे, नहीं मेरे बच्चे। बेटा, तू यहीं घोंसले में रुक, मैं तेरे लिए कुछ खाना ढूंढ कर लाती हूँ। बहुत थक गई हूँ, मगर कहीं भी खाना नहीं मिला। मुझे घोंसले के पास जाना होगा। पिछले 3 दिनों से चल रहा हूँ, लगता है इस सूखे में कहीं भी खाना नहीं बचा। पिछले 2 साल गुजर गए, मगर बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी। लगता है कुदरत भी नाराज है, अब तो भूखे प्यासे ही मरना होगा। ये क्या है? एक हरा भरा पेड़, शायद वहां कुछ खाने को मिल जाए। ओह, यहाँ तो सिर्फ एक गौरैया और उसका नन्हा बच्चा है। वैसे तो तुम बहुत छोटी हो, मेरी भूख नहीं मिटेगी, लेकिन कुछ पल के लिए शांत हो सकती है।
ऐसा मत करो भेड़िए भाई, वैसे भी मैं बहुत दर्द भरे दौर से गुजर रही हूँ। मेरे बच्चे ने भी कई दिनों से कुछ नहीं खाया, प्लीज हम पर रहम कर। माफ करना गौरैया, जब पेट में आग लगी हो तो दया नहीं आती। कोई है, बचाओ, मदद करो मेरी। उसे हाथ मत लगाना। देख कौवे, मेरे रास्ते से हट जा, मुझे पसंद नहीं कोई मेरे शिकार के बीच आए। कहीं ऐसा न हो तुझे ही खुराक बनाकर अपना पेट भरना पड़े। भेड़िए, ये कोई मामूली चिड़िया नहीं है, ये मेरा परिवार है। चला जा यहाँ से। तुम ठीक हो? आज भगवान ने मुझे मेरी गलती दिखा दी। जिसे मैंने अपना साथी माना, वो मुझे अकेला छोड़कर चला गया, और जिसे मैंने अपने जीवन से निकाल दिया, वही मेरी जान बचा रहा है। मुझे माफ कर दो। तुम बुरी नहीं हो, बस तुमने देर से समझा गए। कभी कभी जिन्हें हम दूर कर देते हैं, वही हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी ढाल बन जाते हैं। तितली, अब तुम अकेली नहीं हो। जब तक मैं हूं, तुम और तुम्हारा बच्चा सुरक्षित रहेगा। कौवे का दिल पिघल गया। उस दिन से कौवा रोज उनकी मदद करने लगा। लेकिन उसी समय जंगल के दूसरे छोर पर लाल चिढ़ा अपने परिवार को बचाकर वापस लौट रहा था। उसके मन में खुशी थी। जब वह पेड़ के पास पहुंचा तो उसने देखा कि कौवा घोंसले के पास बैठा था। अब क्यों आए हो? क्या मतलब? जब हमें तुम्हारी जरूरत थी तब तुम हमें छोड़कर चले। मैं अपने परिवार को बचाने गया था। कौवे, तुमने झूठ बोला। तो ये सब झूठ था? हाँ, मैंने झूठ बोला था। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। प्यार किसी को तोड़कर नहीं मिलता। सच्चा रिश्ता सच पर बनता है, झूठ पर नहीं। कौवा अंकल, आप रो क्यों रहे हो? अगर सच में बदलना चाहते हो तो इस बार दोस्त बनकर रहो। मैं वादा करता हूँ, दोबारा कभी झूठ नहीं बोलूंगा और मिलकर साथ रहूंगा एक दोस्त की तरह। मगर शायद इनका मिलना किस्मत को मंजूर नहीं था। अचानक आसमान में तेज बिजली चमकी। काले बादलों ने पूरे जंगल को घेर लिया। देखते ही देखते भयानक तूफान उठ खड़ा हुआ। पानी की तेज लहरों ने सब कुछ अपने साथ बहा दिया। पल भर में ही सब एक दूसरे से बिछड़ गए। भयानक तूफान के बाद जब कौवे की आंखें खुली तो वो एक समंदर के किनारे पड़ा था। वो तुरंत उठकर अपनी दोस्त गौरैया को ढूंढने लगा। गौरैया, लाल चिड़ा, कोई है? लेकिन कहीं कोई जवाब नहीं आया। तभी उसे हल्की सी सिसकने की आवाज सुनाई दी। कौवा जल्दी से उस आवाज की तरफ दौड़ा। पास गया तो गौरैया का बच्चा था। पापा, मम्मा कहाँ है? क्या वो मुझे ढूंढने आएंगे? कभी कभी तूफान सबको बिछड़ा देता है। तो अब मैं अकेला हूँ? नहीं, जब तक मैं हूँ तुम अकेले नहीं हो। आप मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे? नहीं, कभी नहीं। तो क्या मैं आपको पापा बुला सकता हूँ? अगर तुम चाहो। पापा। हाँ बेटा, चलो बेटा, नया घर ढूंढते हैं। हाँ पापा, चलो। पापा, कितनी खूबसूरत जगह है। हाँ बेटा, सच में बहुत खूबसूरत जगह है। अरे देखो, कोई नया मेहमान आया है। हाँ, और उसके साथ ये छोटा लाल बच्चा भी है। मैंने ऐसा कौवा पहले कभी नहीं देखा। और ये लाल चुटकू कितना प्यारा लग रहा है। पापा, ये सब हमें क्यों देख रहे हैं? क्योंकि हम यहाँ नए हैं बेटा। डरो मत छोटे, यहाँ सब अच्छे लोग हैं। हाँ, तुम दोनों अब सुरक्षित हो। पापा, क्या हम यहाँ रह सकते हैं? हाँ, अब से हम यहीं रहेंगे। बेटे, तुम फल खाओ, मैं कुछ लकड़ियाँ लेने जा रहा हूँ। अरे, ये लाल चिड़ा तो उदास है। हाँ, बिल्कुल चुप है। चलो पास जाकर देखते हैं। ठीक है। तुम यहाँ के तो नहीं लगते। क्या तुम यहाँ नए आए हो? हाँ, मैं आज ही इस जगह पर आया हूँ। मेरा नाम पीली है।
और ये मेरी छोटी बहन नीली है। और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम लालू है। तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? मैं अपने पापा के साथ यहाँ आया हूँ। वो अभी घर बनाने के लिए लकड़ियाँ लेने गए हैं। तो तब तक तुम हमारे साथ खेल लो ना। मैंने पहले कभी किसी दोस्त के साथ नहीं खेला। डरने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे दोस्त बनना चाहते हैं। हाँ, और यहाँ बहुत मजेदार जगह है खेलने के लिए। चलो ना, हम तुम्हें पूरा टापू घुमाते हैं। हाँ चलो। सच में तुम लोग मेरे दोस्त बनोगे? हाँ, आज से हम तीनों दोस्त हैं। तो दोस्ती पक्की? अब चलो, हम तुम्हें झरने के पास वाली सबसे मजेदार जगह दिखाते हैं और वहाँ हम खूब खेलेंगे। अरे वाह, इतनी खूबसूरत जगह मैंने पहले कभी नहीं देखी। तो अब देख लो। शायद किस्मत लालू को फिर से खुशियाँ देने लगी है।